हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। मैं महेंद्र सिंह सिकतावत आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन से बात कर रहा हूं और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाल ही में इंटरपोल की बैठक कहां आयोजित की गई है। तो हाल ही में इंटरपोल की बैठक, इंटरपोल आतंकवाद से निपटने के लिए, भ्रष्टाचारी से निपटने के लिए और इन सभी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों हैं इन सब से निपटने के लिए एक संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में सभी देशों को साथ लेकर के इनसे निपटने का कार्य करता है। तो इसकी प्रमुख बैठक नई दिल्ली में रखी गई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए, दिल्ली सही है इसका ऑप्शन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है। तो इंटरपोल की अध्यक्षता किसने करी है भारत में, वो बात एक अलग हो जाती है। और इंटरपोल जो संस्था है इसके स्थायी अध्यक्ष कौन है उसकी हम बात करते हैं। तो इसके स्थायी अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल। अहमद नासिर अल को आप देख रहे होंगे, तो ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। इंटरपोल की बैठक में प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। तो ये भी हमारे लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन के निकलता है अलग से, जो मैंने नीचे नोट के रूप में लिखा है कि इंटरपोल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे दो क्वेश्चन हुए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो किसने कॉलेजियम प्रणाली को स्पष्ट बताया है। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किसने कॉलेजियम प्रणाली को अस्पष्ट बताया है, कि मतलब ये सही नहीं है। तो हमारे जो कानून एवं न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को अस्पष्ट बताया गया है। हमारे जो कानून एवं न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को अस्पष्ट बताया गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो किसने कॉलेजियम प्रणाली को अस्पष्ट बताया और हमारे कानून एवं न्याय मंत्री कौन है। तो कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार के किरण रिजिजू हैं। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो मैंने और ऑप्शन डाले हैं इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं डीवाई चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और जो वाईवी चंद्रचूड़ है इनसे पहले हैं, तो वह इनसे ही जुड़े हुए रहे हैं। तो वह लगभग 7 वर्ष और 4 माह तक उन्होंने अपना सबसे लंबा कार्यकाल चलाया था, तो इसलिए वह भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो वह भी चर्चित रहते हैं, तो इसलिए मैंने उनको भी ऑप्शन में डाल दिया है। तो डीवाई चंद्रचूड़ हमारे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और वाईवी चंद्रचूड़ हैं जो कि पहले रह चुके हैं, और किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक साथ बन के निकलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट आदेश जारी नहीं कर सकती। तो केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता का कानून है उसके ऊपर कहा है सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से कि आप आदेश जारी नहीं कर सकते। ये एक सामान्य बात कही गई है क्योंकि सरकार ने कोर्ट को आदेश नहीं दिया है, लेकिन ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि विधि आयोग की जांच के बाद ही समान नागरिकता पर कानून बनाया जा सकता है। तो इसका मुख्य कारण यह रहा है कि विधि आयोग की जांच के बाद ही समान नागरिकता पर कानून बनाया जा सकता है, और इसी कारण सरकार ने कहा है कि कोर्ट हमें आदेश नहीं दे सकती है कि आप जल्दबाजी में किसी के ऊपर कोई भी कानून बनाइए। इसके लिए समय लगता है, पहले विधि आयोग की जांच होती है, उसके बाद ही इस पर कानून बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर समान नागरिकता कानून जो पहला हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। समान नागरिकता कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई सी भी कोर्ट सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि आप तुरंत कानून बनाइए। इसके लिए पहले जांच होती है, एक कमेटी की सिफारिशों के बाद ही इस कानून को बनाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाँचवा, हाल ही में 97वें संविधान संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई किन क्षेत्रों के ऊपर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 लागू नहीं होता है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 यह अधिनियम सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। जो सहकारी समितियां हैं उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है, जो सहकारी समितियां हैं उनके ऊपर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। स्पेशल मैंने वैसे भी हर आंसर को साइड में लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट भारत के पंजाब राज्य में स्थापित किया गया है। चूँकि मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट आपको ऑप्शन जो सही ऑप्शन है उन्हीं को बता रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो चारों ऑप्शन को पढ़ूंगा, वापस आपको ऑप्शन बताऊंगा या उत्तर बताऊंगा, तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपको सीधे ही जो सही उत्तर है उस ऑप्शन है उसको बता रहा हूँ, और मैंने उत्तर को साथ ही साथ लिख भी दिया है कि अगर कोई इस बात को सही से नहीं समझ पाए तो वो इस आंसर जो मैंने लिखा है इसको देख कर भी पता लगा सकता है कि हाँ ठीक है, इसका कौन सा उत्तर सही है। तो पंजाब राज्य है जिसमें सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसका जिला है संगरूर, और गांव है जिस गांव में स्थापित किया जा रहा है
भुराल कला गांव है। तो यहाँ पे मैंने सब लिखा है, राज्य पंजाब, जिला संगरूर, गांव भुराल कला। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की हमारे, जो कि मुख्य रूप से है, उसके हम बात करते हैं कि हाल ही में किसने मान बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है। तो हम बात करते हैं, यहाँ हम देश की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो किस देश ने मान बुकर पुरस्कार 2022 जीता है, तो हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका ने मान बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है। तो श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, एक है कोलंबो और एक है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। तो इस प्रकार से हम श्रीलंका की 2 राजधानियों को देखते हैं। तो उसमें पहली राजधानी की हम बात करते हैं, जो वास्तविक राजधानी है, तो वह है कोलंबो, क्योंकि आर्थिक, न्यायिक और कार्यकारी राजधानी के रूप में वास्तविक राजधानी हम कोलंबो को देखते हैं, तथा विधायी जो राजधानी है उसे हम जयवर्धनेपुरे कोट्टे के रूप में देखते हैं। तो अगर वैसे तो देखा जाए तो विधायिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो विधायी राजधानी हमारी जयवर्धनेपुरे कोट्टे है, जो कि एक द्वीपीय शहर है। इस प्रकार से हम देखते हैं। और जो स्थलीय हम देखते हैं तो वह होती है हमारी जयवर्धनेपुरे कोट्टे। तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी राजधानी आर्थिक, न्यायिक और कार्यकारी है, तो उसको हम कोलंबो मानेंगे। और विधायी राजधानी की बात होती है तो जयवर्धनेपुरे कोट्टे को हम देखने वाले हैं। तो मान बुकर पुरस्कार भी श्रीलंका ने जीता है। इस प्रकार से मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है। तो इस प्रकार से आज के हमारे 7 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। और ऐसे ही करंट अफेयर के लगातार क्वेश्चन डे बाय डे या सीरीज़ को देखने के लिए हमारा चैनल है किंग मेकर एजुकेशन, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल वापस।